आज की बड़ी खबर की जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। कुछ ही देर में खत्म होगी पहले चरण की वोटिंग। शाम 5 बजे तक 58.19% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, कुछ देर में खत्म होगी पहले फेज की वोटिंग, क्योंकि शाम के 6 बजे तक मतदान का वक्त है। और ऐसे में खबर ये कि शाम 5 बजे तक 58.19% वोटिंग हुई है। अगर हम बात करें साल 2014 की, तो पहले फेज में 59% वोटिंग हुई थी। और इस बार खबर ये कि शाम 5 बजे तक 58.19% वोटिंग हुई है। जाहिर है कि आखिरी के 1 घंटे के अभी तक मत प्रतिशत नहीं आया है, तो देखना होगा कि 6 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज उसमें कितना इजाफा होता है। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर 24 विधानसभा की सीटें जम्मू कश्मीर की, जहां पर वोटिंग चल रही है। सुबह से ही आपने देखा कि किस तरीके से भारी कतार देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर का ये चुनाव बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई मायने रखता है, क्योंकि 10 साल के बाद और 370 हटने के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इसको लेकर के, क्योंकि पहले फेज की अगर बात करें तो 13 राजनीतिक पार्टी, उनके 219 उम्मीदवार और 219 में से कुल 90 निर्दलीय उम्मीदवार जो कि चुनावी मैदान में है। और इन्हीं के भाग्य का फैसला 23 लाख जनता जम्मू कश्मीर की कर रही है, जिसमें जम्मू संभाग की बात करें तो कुल 8 विधानसभा की सीटें, कश्मीर संभाग की बात करें तो कुल 16 विधानसभा की सीटें जिस पे चल रही है वोटिंग। और इससे जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये कि अब से कुछ देर के बाद ये जो वोटिंग है वो यहाँ पर संपन्न हो जाएगी, पहले फेज की वोटिंग। और कुल मिलाकर के, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, तो कुल मिलाकर के अभी तक जो तस्वीर जम्मू कश्मीर से सामने आई है वो सुखद है, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई है पहले चरण की। यानी कि जो पहला चरण है वो प्रशासन ने, वो चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक ढंग से पार कर लिया है। अब से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये वोटिंग जो है वो आज के दिन की संपन्न हो जाएगी। लेकिन आप देखिए, शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। और ये बताती है कि जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के लोग अब अमन चैन की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अलग अलग जगहों में क्या वोटिंग परसेंटेज, वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। डोडा में 69.33% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कुछ देर में, यानी कि अब से कुछ मिनटों के बाद जो पहले फेज की वोटिंग है वो संपन्न हो जाएगी। 58.19% वोटिंग हुई है। अनंतनाग में 54.17% मतदान हुआ। डोडा में 69.33% वोटिंग हुई है। इससे पहले भी आप देख रहे थे कि किस तरीके से जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में कंपैरेटिवली, यानी कि तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा वोटिंग हुई है। घाटी की अगर बात करें तो घाटी में भी खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि दक्षिण कश्मीर का ये पूरा इलाका हो जाता है, ये चारों ज़िले, चाहे आप अनंतनाग की बात करें, पुलवामा की बात करें, कुलगाम की बात करें, इसके अलावा शोपियाँ, जहाँ पर अलग अलग सीटों पर वोटिंग चल रही है। तो यहाँ से भी सुखद तस्वीर सामने आई। लेकिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर कई सारी हॉट सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें एक तरीके से आप देखिए, अगर हम इल्तिजा मुफ्ती की बात करें जो कि तीसरी पीढ़ी हैं मुफ्ती परिवार की, जो कि चुनावी मैदान में उतरी। कुलगाम की बात करें तो 59.62% वोटिंग हुई। किश्तवाड़ में 77.23% वोटिंग हुई है। यानी कि अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि जम्मू के किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग जम्मू के किश्तवाड़ से अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और अभी भी वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ मिनट शेष है। अगर कुलगाम की बात करें तो 59.62% वोटिंग होने की अभी तक सूचना है। ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। जाहिर है कि इसमें और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी कुछ मिनट और बाकी है। और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग परसेंटेज को लेकर के जो आंकड़े, जो फाइनल आंकड़े जारी किए जाएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है और बेहद दिलचस्प जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव। और क्योंकि 3 चरणों में हो रहा है, तो आज के बाद फिर 25 सितंबर को वोटिंग होगी। और उसके बाद 1 अक्टूबर वो दिन होगा जब पूरी तरीके से जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो जम्मू कश्मीर में संपन्न हो जाएगी। और फिर 8 अक्टूबर का इंतजार। लेकिन ये चुनाव अपने आप में बहुत मायने रखता है। सियासी गणित किस तरीके से है अलग अलग क्षेत्रों का, वो लगातार आपको बताते हुए, और जिस बात का जिक्र, क्योंकि कई सारे मुद्दे जो कि चुनावी दौर में अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से उठाए गए हैं, प्रमुख
मुकाबले की बात करें तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन, तीसरी तरफ पीडीपी, इसके अलावा बाकी जो निर्दलीय जो कि अलग अलग जगहों से दाव ठोकते हुए, और इस बार तो उनकी संख्या भी अच्छी खासी, आप सोचिए 90 कैंडिडेट्स जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में पहले चरण में, और ऐसे दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए भी अच्छी खासी उनकी संख्या। तो जाहिर है कि निर्दलियों पर भी सबकी निगाह टिकी हुई होंगी। ये भी दिलचस्प है अपने आप में देखना, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे पिछले बार में जो चुनाव के नतीजे थे, हालांकि उस वक्त परिसीमन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले बार साल 2014 में इन तमाम सीटों में से 11 सीटें पीडीपी ने जीती थी, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर विजय हासिल की थी। लेकिन इस बार आम जनता ने कौन कौन से मुद्दे सोचे हैं चुनावी दौर में, जो आम जनता ने तय किया है वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले भारत 24 चुनाव से जुड़ी हर एक तस्वीर, चुनाव से जुड़ा हर रंग आप तक पहुंचाता हुआ, और किस तरीके से दिग्गजों ने पूरी तरीके से चुनावी मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बैक टू बैक दौरे हुए। लेकिन आज जनता का दिन और सिर्फ आखिर के 15 मिनट शेष। हालांकि जो प्रक्रिया भी होती है कि अगर कोई मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच गया है वहां पर, तो उससे मताधिकार का इस्तेमाल वो कर पाएगा, यानी कि वो वोट कास्ट कर पाएगा। लेकिन 6 बजे के बाद वोटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुबह के 7 बजे से 6 बजे तक का ही वक्त है, और उसके बाद जो भी अगर उस अवधि में वहां पर पहुंच जाता है और वो लाइन में लगा रहता है तो उसे वोट करने दिया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि जैसे फाइनल आंकड़ा आएगा तो इसमें थोड़ा इजाफा आपको देखने को मिले। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लिया, और सबसे अहम ये क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव रहा, और जाहिर है कि पहले चरण में जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत सुखद रही। अलग अलग जगहों से सुबह से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा तमाम जो बड़े चेहरे, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पर आकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, दिग्गजों में इसको लेकर के काफ़ी उत्साह नजर आया। तो उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो आम लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के आवाम है, वो भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आई। सबसे बड़ी बात है क्योंकि महिला वोटर्स की भी संख्या अच्छी खासी, आप देखिए कुल 23 लाख से अधिक यहाँ पर वोटर्स हैं। उसमें अगर आप पुरुषों को देखेंगे तो मेल जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 11 लाख के तकरीबन है, महिला जो वोटर्स हैं उनकी संख्या भी लगभग 11 लाख ही हैं, युवा वोटर्स भी अच्छे खासे हैं, और उनके तमाम मुद्दे जिनको लेकर के वो यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया।